छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में तैयारी और महिलाओं को प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में 50% की छूट जैसे कदम सामाजिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण संकेत देते हैं। यह केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं बल्कि लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय और एकरूप नागरिक अधिकारों की ओर बढ़ने का प्रयास है। इसी संदर्भ में यह समझना आवश्यक है कि भारत में यूसीसी क्यों जरूरी माना जाता है। सबसे पहले यूसीसी का मूल उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान कानून सुनिश्चित करना है, चाहे उनका धर्म, जाति या समुदाय कोई भी हो। वर्तमान में भारत में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून यानी पर्सनल लॉ लागू होते हैं। इससे कई बार समानता के सिद्धांत का उल्लंघन होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार और अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध सभी नागरिकों को समानता का आश्वासन देते हैं, लेकिन पर्सनल लॉ में असमानताएं इस भावना को कमजोर करती हैं। यूसीसी इन असमानताओं को समाप्त कर एक समान नागरिक व्यवस्था स्थापित कर सकता है। दूसरा, यूसीसी लैंगिक न्याय यानी जेंडर जस्टिस को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार पुरुषों की तुलना में कमजोर रहे हैं, जैसे संपत्ति में अधिकार, तलाक के बाद भरण पोषण या विवाह संबंधी अधिकार। हालांकि समय समय पर न्यायालयों ने हस्तक्षेप कर सुधार किए, जैसे 3 तलाक का मुद्दा, लेकिन एक व्यापक और समान कानून महिलाओं को अधिक सशक्त बना सकता है। छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में महिलाओं को 50% छूट देना इसी दिशा में एक प्रगतिशील कदम है, जो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने में मदद करेगा। तीसरा, यूसीसी राष्ट्रीय एकता और एकरूपता को सुदृढ़ करता है। जब एक देश में नागरिकों के लिए अलग अलग कानून होते हैं तो यह सामाजिक विभाजन को बढ़ावा दे सकता है। एक समान नागरिक संहिता एक राष्ट्र एक कानून की भावना को मजबूत करती है, जिससे नागरिकों में समान नागरिकता का भाव विकसित होता है। यह विशेष रूप से एक बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक देश जैसे भारत में महत्वपूर्ण है। चौथा, यूसीसी न्यायिक प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाता है। वर्तमान में विभिन्न पर्सनल लॉ के कारण न्यायालयों को कई जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। अलग अलग कानूनों की व्याख्या और उनके बीच टकराव के कारण मुकदमों का निपटारा लंबा खिंच जाता है। यह समान कानून होने से न्यायिक प्रक्रिया अधिक स्पष्ट, सरल और त्वरित हो सकती है। पांचवा है, यूसीसी संविधान की नीति निर्देशक तत्वों यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अनुरूप है। संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य को निर्देश देता है कि वह देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करे। यद्यपि यह न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन यह राज्य की नीति का मार्गदर्शक सिद्धांत है। इसका उद्देश्य दीर्घकालिक सामाजिक सुधार और समानता स्थापित करना है। हालांकि यूसीसी को लागू करने में कुछ चुनौतियां भी हैं। भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता बहुत व्यापक है और विभिन्न समुदाय अपने अपने पर्सनल लॉ को अपनी पहचान का हिस्सा मानते हैं। ऐसे में यूसीसी को लागू करना संवेदनशील मुद्दा बन सकता है। इसके लिए व्यापक संवाद, सहमति और विश्वास निर्माण आवश्यक है, ताकि किसी भी समुदाय को यह न लगे कि उसकी परंपराओं या अधिकारों का हनन हो रहा है। इसके अतिरिक्त यूसीसी का प्रारूप यानी ड्राफ्ट भी अत्यंत संतुलित और समावेशी होना चाहिए। यह केवल कानूनों का एकीकरण न होकर सभी समुदायों के सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल करने वाला होना चाहिए। इसे लागू करते समय चरणबद्ध यानी फेज्ड तरीके से और राज्यों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। आखिरकार छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की पहल यह दर्शाती है कि भारत धीरे धीरे सामाजिक और कानूनी सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहा है। महिलाओं को प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में छूट देना न केवल आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम है, बल्कि यूसीसी जैसे व्यापक सुधारों के लिए सामाजिक आधार भी तैयार करता है। आखिरकार भारत में यूसीसी समानता, न्याय, महिला सशक्तिकरण और राष्ट्रीय एकता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। हालांकि इसकी राह आसान नहीं है, लेकिन संवेदनशीलता, संवाद और समावेशी दृष्टिकोण के साथ इसे लागू किया जाए तो यह भारतीय लोकतंत्र को और मजबूत बना सकता है।